चैप्टर 19 में हमने देखा था कि मात्सुरी कोनोहामारु को निगलने और रयू सबकी बचाने वाला था। इस चैप्टर में एक बड़ा सा धमाका होने वाला है, सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। चैप्टर 20 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि मात्सुरी ने कोनोहामारु को लपेट रखा था और उसने कोनोहामारु को कहा कि ओए चुप हो जा, अब मैं तुझे खाने वाली हूँ। एंड तभी कोनोहामारु को शिकामारु की बात आ जाती है कि इनसे दोस्ती करो, इनके भरोसे को जीतो एंड किक हिम। कसम से कह रहा हूँ शिकामारु का अब तक का ये सबसे टट्टी प्लान था। वो वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे। अब कोनोहामारु मात्सुरी को बोलते हैं कि अगर तुम मुझे खा जाओगे तो तुम किससे बात करोगे, और तुमने ही कहा था कि ये तुम्हारा अब तक का सबसे बेस्ट डे है। मात्सुरी सेड कि यस आई नो, बट तुम मेरे लिए खतरा हो। तुम्हें देखने के बाद मुझे कुछ तो हो जाता है और मेरे टेंटिकल्स तुम्हें मारने के लिए बोलते हैं। सो ना कोनोहामारु, चलो हम एक हो जाते हैं। मेरा मतलब वो उसे खाने वाली थी। मात्सुरी ने अपने सभी इंस्टिंक्ट को कोनोहामारु के बॉडी में ही घुसा दिया था। एक सेकंड सच बताना, इस पिक्चर को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सच सच बताना। लग रहा है ना कि ये दोनों रोमांस कर रहे हैं? हम रियू को देखते हैं जो सबकी फिलहाल तो बचा रहा था। मात्सुरी का स्नेक सेज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सेज मोड में से एक है, बट पता नहीं वो यहाँ पर कुत्ते की तरह क्यों पेला जा रहा है। मुझे लगा कि मित्सुकी यहाँ पर तो कुछ कमाल करेगा, पर ना, हक दिया उसने भी। इससे बेहतर तो छोटा वाला ही मित्सुकी था। नाउ रियू ने अपने सैंड के हेल्प से सबको अपना पपेट बना लिया था, सो नो मोर फाइटिंग। रियू योडो और सारडा को बोलता है कि चलो अब पुरानी बातें भूल जाओ, सबसे पहले तुम अपने दोस्तों को बचाओ। कोई चुतियापा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचने का एक मौका दे रहा हूँ। ऐसा भी रियू ने ही कहा। तुम मुझे बोरुटो के बारे में इंफॉर्मेशन दो, दिन मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। जो कुछ भी तुम उसके बारे में जानते हो वो कहाँ है और आखिर क्या कर रहा है। मित्सुकी सेड की भाग सारडा, ये इसका प्लान है, ये हमें वैसे भी मार ही देगा। वैसे बात तो सही है मित्सुकी की। रियू बोलता है कि वो तुम लोग थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया, सो मुझे खुद में काउंट मत करो, मैं तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। योडो सारडा को बोलती भी है कि तुम्हें जो कुछ बोरुटो के बारे में पता है वो सब कुछ तुम इसे बता दो। सारडा रिप्लाई कि डम्बगिरी तो करी मत और इसके ऊपर भरोसा तो बिल्कुल ही मत करना, ये एक ट्रैप है। योडो बोलती है कि आखिर तो हम क्या करें, हम चुपचाप इसके हाथों थोड़ी ना मर सकते हैं, खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सारडा ने कहा कि सॉरी, मैं अपने दोस्तों की इंफॉर्मेशन ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकती हूँ। अब जाके सारडा को सुमेरी की बात याद आती है, जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहां पर सुमेरी ने सारडा को बोरुटो से दूर रहने के लिए कहा था, हम दोनों की सेफ्टी के लिए। योडो ने सारडा से पूछा कि आखिर तुम एक रोग निंजा के लिए इतनी पॉजिटिव क्यों हो, जबकि उसने तुम्हारे ही विलेज को धोखा दिया है, और तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो, जबकि सारी दुनिया उससे हेट करती है और उसे मारना भी चाहती है। ये तो सेम फीलिंग है जैसा मैं शिंकी के लिए करती हूँ। अब यहाँ पर सारडा थोड़ी ना ही ओमनीपोटेंस का जिक्र कर सकती है कि भैया तुम लोगों पर ओमनीपोटेंस का असर हुआ है और मुझ पर नहीं हुआ है। रियू बोलता है कि अरे मैं भी हूँ यहाँ पर, मुझसे भी तो बात करो, जल्दी से बोलो तुम्हें मारूं या फिर जिंदा छोड़ दूं। योडो सबको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करती है और पहली बार इस लड़की की कोई बात मुझे अच्छी लगी। आई एम प्राउड ऑफ हर। शी सेड कि हमारे पास बोरुटो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम उसके बदले मुझे कैप्चर कर लो और इन सबको जाने दो। मैं एक सेंसरी टाइप की निंजा हूँ जो किसी भी एनिमी को डिटेक्ट कर सकती है। हम मात्सुरी को देखते हैं जिसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो बेचारी कोनोहामारु को मार ही नहीं पा रही थी। वो पूछते कि आखिर मेरे आंखों से टप टप क्या गिर रहा है। कोनोहामारु सेड कि इसे टीयर्स कहते हैं और इसका मतलब कि तुम मुझे नहीं मारना चाहती हो। मात्सुरी अगेन सेड कि आखिर ये टीयर्स क्या होता है। अब कोनोहामारु मात्सुरी से एक फेवर मांगता है कि वो उसको रिलीज कर दे और उसके हाथों को पकड़ ले। कसम से कह रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर कोनोहामारु ने जो हगा है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। कोनोहामारु शिकामारु की बातों को याद करता है और मात्सुरी ने जैसे ही कोनोहामारु के हाथों को पकड़ा, कोनोहामारु प्यार देने की बजाय उसके हाथों में 2 रसिनगान दे मारता है, वो भी जायंट वाला रसिनगान। भाई कोनोहामारु तूने क्या कर दिया। जूरा मात्सुरी की फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा था कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रही है और कोनोहामारु को वो क्यों नहीं मार पा रही थी, जस्ट बिकॉज की लव। जूरा सभी शिंजूस से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई कि वो सभी शिंजूस के फीलिंग्स को महसूस कर सकता है। एक सेकंड, अगर कोनोहामारु मात्सुरी की लेगा तो क्या जूरा वही फील कर पाएगा? तेरी इस रसिनगान से तो मात्सुरी को कुछ नहीं होने वाला था, बट आगे कोनोहामारु के साथ जो कुछ भी होगा वो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम रियू को देखते हैं जिसने अपने आयरन सैंड से योडो की बॉडी में छेद कर दिया था। गेम ओवर, एक पत्ता कटने वाला था, बस आखिरी सांसें योडो की चल रही थी। रियू बोलता है कि आवाज नीचे करके बात कर, तुम लोग मेरे ट्रैप में हो। अब देखो, योडो को पता था कि सारडा के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अकेले ही रियू को एलिमिनेट कर सकती है, बट वो अपने इस पावर से खुद ही अनअवेयर थी। भाई शारिंगान है उसके पास, बट वो होल्ड बैक कर रही है। योडो ने कहा कि जो तुम्हारे पास पावर है, तुम उस पावर को वेस्ट कर रही हो और तुम उस पावर से सिर्फ एक ही पर्सन
पर्सन को बचाना चाहती हो और वो पर्सन तुम्हारे लिए काफी स्पेशल है। देखो बात तो सही है, यहाँ पर सारा काफी ज्यादा होल्ड बैक कर रही है। योडो की इतना बोलते ही वहाँ पर जितने भी आयरन सैंड थे वो अपने आप ही रिवर्स होने लगते हैं। वो सभी आयरन सैंड एक प्लैनेटरी डिवास्टेशन की तरह हवा में जमा होने लगे थे। प्लैनेटरी डिवास्टेशन जुत्सु वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन जुत्सु है इन द नारुतो वर्स और उस जुत्सु को सिर्फ एक रिनिगान यूजर ही कास्ट कर सकता है। नाउ हम साडा को देखते हैं भाई, जिसकी आंखें मांगी क्यों शारिंगान में अवेकन हो चुकी थी। उसकी आंखों का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका था। आई डोंट नो कि ये शारिंगान की कौन सी एबिलिटी थी जिस लेवल को ना ही सास्के और ना ही माद्रा उचिया तक अचीव कर पाए थे। ये रिनिगान की एबिलिटी थी जिसको साडा अपने शारिंगान से यूज कर पा रही थी। आई थिंक सास्के के पास रिनिगान और शारिंगान दोनों था, दैट्स व्हाई कि साडा अपने शारिंगान से ही रिनिगान की पावर्स को एक्सेस कर पा रही होगी। इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ये वाला चैप्टर तुम्हें कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, सी या एंड सायोनारा।